आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ज़िला पूंछ के जनावाली गली में महापंचायत के नाम पे एक एहतजाज किया गया, जिसमें भारी तादाद में PRIES ने शमूलियत की, जिसमें मीडिया से खिताब करते हुए तर्जुमान आला पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल मियाँ शिराज अहमद अजहरी, DDC मियाँ फारूक अहमद, नज़ीर हुसैन सरपंच जनावाली गली, क़य्यूम खान सरपंच ने LG इंतज़ामिया को ललकारते हुए कहा है कि हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले वापस ले और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने या फॉरेस्ट की तरफ से जो बेदखली के नोटिस दिए गए हैं वो नोटिस इंतज़ामिया वापस ले, और अगर कोई एक्शन किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा, जिसे गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह एहतजाज सरपंच जड़ावाली गली नज़ीर चौधरी की क़यादत में मुनक़्क़िद किया गया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। जड़ावाली गली जनाब मोहम्मद रशीद जागत साहब हमरानाड़, जनाब जितने भी मैं अगर नाम नजीर हुसैन साहब उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम यहाँ पे कलर मोड़ा सुरकोट पूरी आवाम को इन्होंने मुतला किया, और आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पे महाग्राम सभा जो यहाँ पे मुनक़्क़िद की, इसका सेहरा जनाब हाजी नज़ीर साहब सरपंच जड़ावाली गली के साथ जाता है। रही बात यह कि आज का इजलास जो यहाँ पे मुनक़्क़िद किया गया, इसके अगराज़ और मकासद जो यहाँ पे हाज़रीन को पता है। हाजी साहब ने बड़ी तफसीली सुबह से यहाँ पे बातें की, उसके बाद बशीर बजार साहब ने भी यहाँ पे अपने ख्यालात में इज़हार करते हुए कहा। आप सबको यहाँ पे ये जो आज महापंचायत यहाँ जड़ा गली में इकट्ठे हुए हैं, हमारे PRIs, हमारे DDC साहिबान भी हैं। ये यहाँ से शुरुआत है। ये जड़ावाली गली का एक मामला नहीं है, हमारी पूरी तहसील का मामला है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, पूरी स्टेट का मामला है। लेकिन कम से कम ये जो हमारा पहाड़ी बेल्ट है, इनमें लोगों को गुजारा ही इन्हीं जगहों पर था जो आज से 60 साल 70 साल पहले जहाँ बैठे हुए थे। इनके पास अगर ज़मीनें होती, हमारे पास ज़मीनें होती, तो हम प्लान में कहीं जाकर बैठते, प्लान जगहों में बैठते, सिटीज़ में जाकर बैठते। इन पहाड़ों पर क्यों बसते? क्योंकि हमारे पास कोई गुजारा ही नहीं था। हमारे लोगों का यही था गुजारा, वो इन पहाड़ों पर बसे हैं। एक फसल होते हैं कि वो किसी के पास 2 मरले, किसी के पास 4 मरले। आज 60 साल से 70 साल से ये लोग जहाँ काबज़ हैं। तो आज हमारी सरकार जो ये जिनका ये है, हम एक जमहूरियत मुल्क के हिस्सा हैं और डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, और हम पुरअमन तरीके से, ये हमारा राइट है, जमहूरियत में ये राइट है गवर्नमेंट से हमारा ये हक अपना मनवाना। क्योंकि हम अभी तो जमहूरियत के हिसाब से अब ये हम कोई तशद्दुद के रास्ते नहीं, हम ये गवर्नमेंट को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये लोग जो बैठे हैं ये जाएंगे कहाँ? या तो इनके पास कोई ज़मीन हो तो उसमें मकान बनाइए, बाल बच्चा लेकर जाएंगे कहाँ? या तो ऐसा करो कि टेंट लगा दो, तो सबको हमको इकट्ठा कर दो, उन टेंटों में राशन दे दो, ज़मीनें संभालो आप। क्योंकि पहले तो इन्होंने लाया फॉरेस्ट राइट एक्ट कि ये जो है ST वाले इनके लिए ये है। बताएं ना आज तक कितने को ये फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है, कितने को इन्होंने लॉन्च किया है? कोई एक केस हमारा बता दें कि ये इसमें एक्ट में हमें मिला है। अब वो एक्ट का अभी लोग बेचारे फाइलें बना रहे थे, तो जो 60 साल से आबाद थे, अब उनके खिलाफ नोटिस लगा ले, अब निकलो, जाएं कहाँ निकल कर? अगर इनके पास जगह होती तो इन पहाड़ों में बसते क्यों, इन जगहों पर बसते क्यों? जब है ही नहीं कोई तरीका, हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये अपने लोगों को आपसे दूर खींच कर मत फेंको। ये लोग आपके हैं, आपके ये बाजू हैं, इनके बच्चों पर देखो, हाल पर रहम करो कि इनके पास है ही कुछ नहीं है। तो आज नोटिस निकाल रहे हो कि ये जाएं घर छोड़कर कहाँ? आज 100 साल से यहाँ आबाद हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी नज़ीर हुसैन सरपंच जड़ावाली गली। आज को जो प्रोग्राम है मारो वो कोई मतलब सियासी कोई प्रोग्राम नहीं है। आज को जो है ये गरीब पब्लिक और बेकसा लोगों का प्रोग्राम है, और ज़्यादा क्योंकि यही प्रोग्राम है, तमाम लोग जो है वे बुलाए गए। तो हमना ना हिंदुस्तान को खतरो ना पाकिस्तान को खतरो, हमना खतरो है तो इस गवर्नमेंट को खतरो है। क्योंकि गुजराना या गल क्यों गयो कि हमने जब तमना बहुत बड़ा हकूक दिता है, और तम जरा जिस जगह में बसेला भी वे तो तम बसता रहेगा। ये फॉरेस्ट एक्ट की ये कमेटी बनाई, लिहाजा वो सरोसार जो है वो माना ड्रामो की होगी। और रोशनी एक्ट के तहत यो नोटिस जो है रोशनी एक्ट के तहत जो कटे गए है, जेड़ा बना वो कटे गए है, वह उसकी यह नकल है। सन 1961-62 को इसको ततीमो लगो भी है। सन 1961-62 के बीच ये जड़ा है ये मकान बने हुए हैं। तो
और उस दिन तो ले गए इनका दोस्त पोत जड़ा है वे इस वक्त सम्मिलित है जो जड़ो है जो एक्स है जो ततीमो है उस वक्त का जड़ा ये जड़ा रिकॉर्ड बने हुए हैं जिन अफसरों ने जिस हुकूमत ने जिसने आज दिन तक हमारी 7 पीढ़ी जड़ी है इस वक्त चले नहीं हुई और उस मकान के अंदर जिन्होंने वे उस दिन तो लेगा आज दिन तक वे रहे उस राह जड़ो इस राह लोग हैं वे तकरीबन 40,000 पॉपुलेशन जड़ी है मेंढर के अंदर बने ली। तो आज के हमने मीटिंग इस वास्ते बुलाई है कि अगर उन्होंने बेकार की हो जाएगा तो हमारा सारे लोगों को यो ईदगाह का बीच हमने सारे लोगों ने एक ऐड की हुआ है कि हम तमाम जितना है वे हम अपना कालसरी मर्द जितना बच्चा बच्ची ले गए वे सड़कों पर जड़ा वे उतरवागा और सड़कों के ऊपर जड़ा बिस्तरा ला लेंगा और हमारा यो बात है और हम जड़ा इस अपना इलाका ना बिल्कुल ये जो हमारी महापंचायत की आज यह मीटिंग रखी गई जड़ा वाली गली में, तो ये मैंने देखा कि यहाँ कुछ नोटिस दिए गए हैं सरकार की तरफ से उन लोगों को जो आज से 50, 60, 70 साल से जो मकान बनाए हुए जिन ज़मीनों में बसते हैं रहते हैं आबाद हैं और उनको नोटिस दिया गया कि वो खाली करो मकान और यहाँ से निकलो और हम मकान गिराएंगे यहाँ से। जो लोग जो आज से 100 साल से पहले बस रहे हैं तो वो लोग आज इन सरकार की नोटिस की वजह से यहाँ से नहीं निकलेंगे और खामखा अगर हमारी ये आज जो हुकूमत चल रही है तो ये और आवाम के दरमियान अगर कोई महाज आराई हमारी ये हुकूमत चाहती है तो वो महाज आराई करके भी देख लें। ये जम्मू वाली बात नहीं है। रात को आए और दुकानों के पीछे से उन्होंने मशीनें लगाई और वो बुलडोज़र लगाए और दुकानें खेड़ दी। यहाँ के लोग दिन रात इनको एक ही है, यहाँ के लोग सोए हुए नहीं होंगे और आपकी मशीनें सरकार की आ जाएंगी और हमारे मकान लोगों के खेड़े जाएंगे, वो बात कभी नहीं होगी। और इस बात से देख ले कि आपकी अपनी मशीनों का और अपनी हुकूमत का पहले दिफा करें फिर इन लोगों से छेड़ करें। और इन लोगों का एक्शन जब आया तो हमारी सरकार को ये पता लग जाएगा कि पुंछ राजौरी के लोग जो हैं वो पूरे तौर पर सरकार के मोहताज भी नहीं है और सरकार जो एक्शन कर रही है ये इस तरह से हम लोगों को परेशान कर रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर लिहाज से हमारे लोग जो हैं परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। हमारे बच्चे जो हैं अब कई साल से अब PhD डिग्रियां करके बैठे हुए हैं और वो नशे में मुब्तला हो गए हैं इसलिए कि बेरोज़गार हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है। सरकार को, हमारी हिंदुस्तान की सरकार को और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसको ये परवाह ही नहीं है कि हमारे ये जो नौजवान बच्चे जो इतने तालीम याफ्ता लोग जो हैं ये इस परेशानी में मुब्तला हैं, जो ड्रग्स में शामिल हो गए हैं, मुब्तला हो गए हैं और परेशानियों में और खुदकशी में। ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है कि बेरोज़गारी है और सरकार की तरफ से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। रही बात ये जो हमारी ये नोटिस की और ये मकानों से निकालने की, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। हमारी यहाँ की मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक एज ए DDC मेंबर गुजारिश करता हूँ कि ये महाज आराई हमारे साथ ना लें। उससे पहले गुजारिश है कि ये नोटिस वापस ले लें। जिस वक्त कोई कानून अगर नया कोई नए और गुजारिश मेरी ये भी है कि नए सिरे से हमारी जम्मू कश्मीर को 370 का दर्जा दिया जाए और रियासत का दर्जा दिया जाए, रियासत बने, इलेक्शन किए जाएं, सिविल हुकूमत हमारी आए और फिर वो जो फैसले करेगी हुकूमत उसको आवाम सरे खम तस्लीम करेगी। ये जो आज की ये हुकूमत जो हमारे तमाम सरपंच साहिबान, DDC साहिबान और पंच साहिबान की क़यादत में ये एक महापंचायत यहाँ पर रखी गई थी। इस महापंचायत का जो मकसद है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी उम्मीदें थी, जिस तरीके से मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि मोदी साहब आपके कहने और करने में फ़र्क है या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया हमें अलग से परेशान कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो नोटिस यहाँ पर थमाए गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, ये नोटिस उन लोगों को थमाए गए हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर उनके इंतकाल और उनके तमाम रिकॉर्ड जो 1962 में मौजूद है। याद रखें और आवाम को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आवाम बेदार हो जाए। गवर्नमेंट ये जो भी एक्शन यहाँ पर हमारी आवाम के खिलाफ ले रही है ये कोई इंतकामी एक्शन हमें नज़र आ रहे हैं। हम इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं कि कोई भी एक्शन अगर यहाँ की आवाम के खिलाफ लिया गया तो यहाँ पे आवाम बहुत दुखी है।
हर मामले में दुखी है, आपकी महंगाई से दुखी है, आपकी रोजगार न देने से दुखी है, आपके हर दूसरे एक्शन की वजह से दुखी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि हमें अगला और पिछला हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए याद रखें कि एक महापंचायत तमाम पार्टियों की पंचायत है, इसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। ये सब लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। और याद रखें मोदी साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर शेख साहब को लोग याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं, इसलिए उनके लिए दुआएं करते हैं कि उन्होंने बेघर लोगों को घर दिए और ज़मीनें दी थी। आप भी कोई ऐसा कारनामा कर जाते ताकि लोग आपको भी याद रखते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के जरिए से जम्मू कश्मीर के लोगों को मजीद परेशान कर रही है। इसलिए आज लोग सब मिल करके, तमाम पार्टियों के तमाम पंचेस, तमाम सरपंचेस और तमाम हमारे कायदीन मिल करके मैदान के अंदर आ चुके हैं। अगली कॉल होगी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे राजौरी और पुंछ और कश्मीर के अंदर राब्ते किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पे जो है एहतजाज किया जाएगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट से कहते हैं कोई भी एक्शन ना करे, बल्कि ये तमाम नोटिस वापस लें ताकि ये लोग तरक्की कर सके और ये देश तरक्की कर सके।